हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम मंत्रा। सो आज के इस वीडियो में हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हमारा फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। सो बेसिकली एल्डिहाइड होता क्या है? CHO ग्रुप। CHO ग्रुप इज नोन एज एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और इसका अगर मैं एक्सपैंडेड फॉर्म बनाऊं तो C डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H, और इस कार्बन से कार्बन की कोई भी चेन अटैच्ड होगी, कितने भी नंबर ऑफ कार्बन की चेन अटैच्ड होगी इस कार्बन से। इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं? नॉर्मली क्या करना है, कार्बन का जो भी रूट वर्ड होगा, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे जो भी रूट वर्ड होगा, उसके आगे हमें AL ऐड कर देना है। ठीक है, ये तो हो गया जनरल फॉर्म इसका। ठीक है, बट अगर जो भी हमें कार्बन की चेन गिवन होगी वो चेन क्या होगी? सिमेट्रिकल चेन होगी, या फिर रिंग स्ट्रक्चर होगा, कार्बन की रिंग होगी और रिंग से डायरेक्टली CHO ग्रुप अटैच्ड होगा, तब हमें क्या करना है? AL नहीं ऐड करना है, देन हमें कार्बल्डिहाइड का एडिशन करना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे दो रूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फॉलो करना है कि रूट वर्ड के बाद AL ऐड करना है। ठीक है, वो तो जनरली हम यूज करेंगे नॉर्मल स्ट्रक्चर, अगर नॉर्मल कंपाउंड कोई भी दिया होगा। ठीक, और अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड होगा जो कि सिमेट्रिकल होगा या फिर डायरेक्टली अटैच्ड होगा रिंग से, तब हमें क्या ऐड करना है? तब हमें कार्बल्डिहाइड ऐड करना है, वहां पे हमें AL यूज नहीं करना है। चलिए अब हम इसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा ये। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करनी है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेरिजन टू सब्स्टिट्यूएंट। तो ऑब्वियस सी बात है, नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप के साइड से स्टार्ट करेंगे। ये CHO ग्रुप है हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये एल्डिहाइड अटैच्ड है, तो नंबरिंग हम इसी कार्बन से अटैच्ड करेंगे। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। ये हो गई मेरी 5 कार्बन की चेन। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पे अटैच्ड है? एक सेकेंड कार्बन से अटैच्ड है और एक फोर्थ कार्बन से अटैच्ड है। इसका नाम हो गया क्लोरो एंड इसका नाम हो गया मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक रूल और समझने की जरूरत है कि अब यहाँ पे दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए, तो हमें अल्फाबेट के अकॉर्डिंग इसका नेम लिखना है। M पहले आता है कि C पहले आता है? अल्फाबेट में C पहले आता है, तो यानी हमें क्लोरो पहले लिखना है। नॉमेनक्लेचर के टाइम पे हमें क्लोरो पहले लिखना है। क्या नाम हो जाएगा? 4 क्लोरो, देन 1 मिथाइल, सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट हमारा 1 मिथाइल, देन रूट वर्ड क्या है 5 कार्बन के लिए? पेंटेन। ओके, तो हम लिख लेते हैं पेंटेन। पेंटेन क्या होता है? PENTANE, बट लास्ट का हमें क्या करना है? E हटा करके AL ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है। 1 AL। अब ये इसलिए होता है कि यहाँ पे क्या है? वॉवेल E भी है और A भी है, तो हम दो वॉवेल कॉन्टिन्यूसली नहीं लिखते हैं IUPAC में। तो पेंटेन 1 AL। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये, सेकेंड एग्जाम्पल है। यहाँ पे क्या करना है? नंबरिंग करते हैं। ये CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप अटैच्ड है, नंबरिंग यहीं से करते हैं 1 2 3। ये CHO का एक्सपैंडेड फॉर्म इस वाले में अटैच्ड है। ठीक है, मैंने नंबरिंग कर लिया है। अब सबसे पहले क्या करना है? नेम लिखते टाइम हमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पे अटैच्ड है? सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप ऐड है, तो लिख लेते हैं उसकी पोजीशन 2 मिथाइल। सेकेंड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच था, मिथाइल ग्रुप अटैच था, दैट्स वाई मैंने लिख लिया 2 मिथाइल। अब टोटल कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन के लिए हम रूट वर्ड क्या यूज करते हैं? प्रोप, तो हो जाएगा प्रोपेन, बिकॉज सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, दैट्स वाई मैं सिंपली प्रोपेन लिख लेती हूँ। लास्ट का E हटा करके हमने क्या कर देना है? एल्डिहाइड की पोजीशन मेंशन कर देना है। फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगाए फर्स्ट कार्बन से, तो क्या करना है? 1 AL। ये हो गया इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन 1 AL, या फिर हम इसको 2 मिथाइल प्रोपेनल भी लिख सकते हैं। और हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 मिथाइल देन प्रोपेनल। फर्स्ट पोजीशन को मेंशन करने की इतनी नीड नहीं है, प्रोपेनल। ये हो गया इसका नाम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब 2 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, इधर इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। ठीक है, तो हम नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ही आएगा एल्डिहाइड ग्रुप। अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूं तब भी, या राइट से स्टार्ट करूं तब भी। तो मैं नंबरिंग कर लेती हूँ इसकी 1 2 3। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखिए अब 3 कार्बन है यहाँ पे और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं ऐड है, तो ऑब्वियस सी बात है हम सबसे पहले रूट वर्ड से ही स्टार्ट करेंगे। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा? प्रोप, तो सिंपली लिख लेते हैं प्रोपेन। प्रोपेन हो गया। देन फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप है, तो 1
3 डाई एल। अब 2 एल्डिहाइड ग्रुप था, दैट्स वाई मैंने डाई ऐड कर दिया। इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेन 1,3 डाई एल। अब फोर्थ क्वेश्चन में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है और हमारा फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? हमारे फंक्शनल ग्रुप की। देन आते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड और सबसे लास्ट में आते हैं क्या? सब्स्टिट्यूएंट्स। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो हमें नंबरिंग किस साइड से करनी है? फंक्शनल ग्रुप के साइड से। नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। यहां थर्ड पोजीशन पे क्या है? थर्ड कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट ऐड है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम हो जाएगा? 3 कार्बन की रिंग है। 3 कार्बन की रिंग के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? साइक्लो। और 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लेते हैं। क्या नाम हो जाएगा? 3 साइक्लोप्रोपाइल। 3 साइक्लोप्रोपाइल। देन अब रूट वर्ड 3 कार्बन के लिए पेंट। अब देखिए यहां पे पेंटेन नहीं लिखना है क्योंकि यहां पे क्या है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा? पेंट 3 इन। और अब हम अपना फंक्शनल ग्रुप लिख लेते हैं। क्या है? फर्स्ट कार्बन पे 1 AL। ठीक है, फर्स्ट कार्बन पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है 1 AL। ये हो गया इसका कंप्लीट नेम, 3 साइक्लोप्रोपाइल पेंट 3 इन 1 AL। ठीक है, चलिए अब और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे 3 कार्बन है और तीनों कार्बन से CHO ग्रुप अटैच्ड है। ये कुछ सिमेट्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर लग रहा है ना। देखिए अगर मैं यहां से सिमेट्रिकल एक्सेस एक पास करूं, ठीक है, देखिए अगर मैं यहां मिड से एक एक्सेस पास करूं तो लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर और सेम राइट साइड का स्ट्रक्चर दोनों सेम है ना, दोनों में सिमेट्री है। ठीक है, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर के लिए मैंने क्या रूल बताया था? जब भी कभी भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा या फिर हमारा CHO ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच होगा, तब हमें क्या करना है? तब हमें AL नहीं यूज करना है, तब हमें कार्बल्डिहाइड यूज करना है। तो यहां पे मैं कार्बल्डिहाइड यूज करूंगी। देखिए 3 कार्बन है। अब एक चीज और, एक रूल और ध्यान रखना है कि अब हमें इस वाले कार्बन से नंबरिंग नहीं करनी है। जब भी सिमेट्रिकल होगा देन हमें क्या करना है? इस वाले कार्बन से नंबरिंग नहीं करनी है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ CH2 वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। क्या हो जाएगा? 1 2 3। ये हो गई हमारी प्रोपेन। फिर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों से अटैच्ड है CHO ग्रुप। तो 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। अब 3 ग्रुप्स प्रेजेंट है, दैट्स वाई मैं यूज कर रही हूं ट्राई कार्बल्डिहाइड। ये हो गया इसका नेम, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। ठीक है, देखिए अब एक चीज और ध्यान में रखनी है, जैसे कि हम लोग जो पहले पढ़ रहे थे जहां पे हम AL ऐड कर रहे थे तो वहां पे इको रिमूव कर दे रहे थे। ठीक है, बट यहां पे ऐसे नहीं करना है। ठीक है, यहां पे हम पूरा प्रोपेन का नाम लिखेंगे, प्रोपेन 1 2 3 देन ट्राई कार्बल्डिहाइड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी, अब देखिए ये रिंग है, ये 5 कार्बन की रिंग है और इससे डायरेक्टली अटैच है CHO ग्रुप। तो यहां पे भी क्या ऐड होगा? कार्बल्डिहाइड ऐड होगा रूट वर्ड के बाद। ठीक है, तो कार्बल्डिहाइड ऐड कर लेते हैं। 5 कार्बन के लिए क्या यूज होगा? पेंट, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। ये हमारी मेन चेन हो गई यहाँ पे, दैट्स वाई मैंने पेंटेन लिखा है। अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता तो पेंटाइल हो जाता। साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड या 1 कार्बल्डिहाइड, कुछ भी लिख सकते हैं। 1 कार्बल्डिहाइड। देखिए सेवेंथ एग्जाम्पल जो है, अब सेवेंथ एग्जाम्पल में CHO ग्रुप, ये जो हमारा CHO ग्रुप है ये डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं है। ये किससे अटैच है? कार्बन से अटैच है। ठीक है, तब अब हमें यहाँ पे कार्बल्डिहाइड नहीं यूज करना है। यहाँ पे हम अपना जैसे पुराना रूल पढ़े थे, पहले वाला रूल जो पढ़े थे वही फॉलो करना है यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था? नंबरिंग किए थे फंक्शनल ग्रुप के साइड से 1 2। ये हो गई मेरी 2 कार्बन की चेन और सेकेंड कार्बन पे हो गया ये 5 कार्बन की रिंग का सब्स्टिट्यूएंट। ये साइक्लोपेंटाइल सब्स्टिट्यूएंट एक हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का ही नाम लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2 साइक्लोपेंटाइल। अभी सेकेंड कार्बन से अटैच्ड है तो 2 साइक्लोपेंटाइल। देन 2 कार्बन है तो एथ रूट वर्ड यूज होगा, इथेन 1 अल। ये हो गया इसका नाम। चलिए 2-3 एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं।
8th नंबर का जो एग्जाम्पल है हमारे, यहाँ पे भी क्या देख रहे हैं कि 3 कार्बन की रिंग है, अब उससे डायरेक्टली अटैच है CHO ग्रुप। तो फिर से वही रूल आ जाएगा कार्बल्डिहाइड वाला, क्योंकि CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच है। 3 कार्बन के लिए क्या लिख लेंगे हम? साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बल्डिहाइड, 1 कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड, ये हो गया इसका नाम, साइक्लोप्रोपेन 1 कार्बल्डिहाइड। ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल में CHO 2 कार्बन है और दोनों पे ही क्या है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे सिमेट्रिकल वाला केस नहीं आएगा। ऐसा नहीं करना है कि बॉन्ड को बीच से ब्रेक करके सिमेट्री आ रही है। ठीक है, ये नहीं करना है। यहाँ पे हम सिंपली जैसे नॉमेनक्लेचर सीखे थे आगे, उसी तरीके से करना है। देखिए 2 कार्बन की चेन है, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2, क्या हो जाएगा 2 कार्बन के लिए? इथेन, इथेन 1,2 डाइअल, 2 है दैट्स वाई डाइअल। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें क्या है कि रिंग से डायरेक्टली 2 CHO ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो यहां पे भी हम सिंपली नंबरिंग कर लेते हैं। अब इसको 1 माने या इसको 1 माने देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 हमारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो फर्स्ट और 4th कार्बन पे आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 तब भी फर्स्ट और 4th पे ही आ रहे हैं, तो मैं किसी भी साइड को 1 मान सकते हैं। ठीक है, किसी भी साइड को हम 1 मान सकते हैं। अब देखिए ये हो गई मेरी 6 कार्बन की रिंग, फर्स्ट और 4th से 2 CHO ग्रुप अटैच्ड है। इसका नाम कैसे लिखेंगे? डायरेक्टली अटैच है तो कार्बल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है, 6 कार्बन की रिंग के लिए लिख लेते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइकार्बल्डिहाइड, डाइकार्बल्डिहाइड, ये हो गया इसका नाम। सो आई होप ये हमारा एल्डिहाइड वाला पोर्शन खत्म हो गया है। अब इसी के आगे कीटोन ग्रुप भी कंटिन्यू कर लेते हैं। सो हम अपना नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कीटोन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले कीटोन को पहचानना कैसे। जब भी कभी C डबल बॉन्ड O ग्रुप के अगल बगल लेफ्ट एंड राइट साइड बोथ साइड अगर कोई भी कार्बन की चेन होगी तो समझ लेना है कि वहां पे क्या प्रेजेंट है? कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, और जहां पे भी कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा हमें वहां पे सफिक्स ओन यूज करना है, मतलब कि रूट वर्ड के बाद ONE ऐड करना है। चलिए हम इसको भी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, देखिए ये अब फंक्शनल ग्रुप है तो ऑब्वियस ही बात है जैसे हम लोग पहले कर रहे थे कि नंबरिंग किस साइड से होगी? फंक्शनल ग्रुप के साइड से ही होगी। यहाँ पे भी हमें नंबरिंग जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा उधर से ही करना है। तो अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं तो C डबल बॉन्ड O 2nd पोजीशन पे आ रहा है, और अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 3rd पोजीशन पे आ रहा है। तो मैं नंबरिंग किधर से करूंगी? इस साइड से 1 2 3 4, ये हो गई मेरी 4 कार्बन की चेन। अब 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज करते हैं? ब्यूट, और 2nd पोजीशन पे CO ग्रुप ऐड है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ओन, ये हो गया इसका नाम, ब्यूटेन 2 ओन। 2nd पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट था, दैट्स वाई मैंने 2 ओन लिख दिया। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहां पे भी नंबरिंग करनी है, कर देते हैं 1 2 3 4। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है? 2nd पोजीशन पे भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है एंड 3rd पोजीशन पे भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? अब 2 पोजीशन पे है तो दोनों पोजीशन को मेंशन कर देंगे। क्या हो जाएगा? 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या यूज होता है? ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमें ब्यूटेन ही लिख देना है। लिख लेते हैं ब्यूटेन। C डबल बॉन्ड O ग्रुप किस किस पोजीशन पे? 2nd एंड 3rd पोजीशन पे है, तो 2,3 डाइओन, ये हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटेन 2,3 डाइओन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। यहां पे नंबरिंग किस साइड से करनी है? अगर मैं इधर से करती हूं तो 1 2 3 4 5 3rd पोजीशन पे आ रहा है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, और अगर मैं इस साइड से करती हूं तो 1 2 3 3rd पोजीशन पे आ रहा है इस साइड से भी, मतलब कि मैं नंबरिंग किसी भी साइड से कर सकती हूँ। बट इस साइड मेरा सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, दैट्स वाई मैं नंबरिंग इसी साइड से करती हूँ, लेफ्ट साइड से करती हूँ, ताकि मेरा सब्स्टिट्यूएंट भी लेस पोजीशन पे आ जाए, लेस कार्बन पे आ जाए। 1 2 3 4 5, 2nd कार्बन पे अटैच्ड है मिथाइल ग्रुप, उसकी पोजीशन को सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल 5 कार्बन की चेन है, सो रूट वर्ड क्या यूज हो जाएगा? पेंट, और 3rd पोजीशन पे है C डबल बॉन्ड O ग्रुप, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन 3 ओन,
पेंटेन 3 ओन। ये हो जाएगा इसका नाम। सब्स्टिट्यूएंट को मैंने सबसे पहले लिख दिया, देन रूट वर्ड, देन सबसे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। चलिए एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, क्योंकि हमें कभी भी चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर की एक साथ नंबरिंग नहीं करनी होती है। अगर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन की चेन में, ओपन चेन में अगर ऐड है, तो हमें क्या करना है, इसी को मेन चेन या फिर पेरेंट चेन कंसीडर करना है और इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हमें एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है। चलिए फिर हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग किस साइड से करेंगे हम? देखिए, अगर मैं इस साइड से नंबरिंग करती हूँ तो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो हम नंबरिंग इसी साइड से करते हैं, क्योंकि हमारा जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो तो सेकंड पोजीशन पे आएगा, चाहे मैं इस साइड से करूं या इस साइड से करूं, ठीक है। तो 1 2 3 फर्स्ट पोजीशन पे क्या ऐड है, ये 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की रिंग ऐड है, ठीक है। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हम लोग क्या यूज करते हैं, हेक्स। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो क्या यूज हो जाएगा, साइक्लोहेक्स, ठीक है। बट ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऐड है तो हेक्स के आगे YL लगाना है, क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन से ऐड है 1 साइक्लोहेक्साइल, देन पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की पेरेंट चेन है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंटेन सेकेंड पोजीशन पे क्या है, कीटो ग्रुप है, तो 2 ओन। ये हो जाएगा इसका नाम, 1 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 2 ओन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहां पे क्या है, रिंग पे 2 कीटो ग्रुप ऐड है, तो नंबरिंग कर लेते हैं हम। देखते हैं इस वाले ग्रुप से अगर नंबरिंग करते हैं तो क्या होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने अगर इस वाले C डबल बॉन्ड O ग्रुप को 1 माना तो 1 और 3 पोजीशन पे आ रहा है। अगर मैं इस वाले को मानती हूं तो इस वाले की तरफ से अगर मैं नंबरिंग स्टार्ट करूं तो क्या होगा, 1 2 3, तब भी फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो यानी मैं किसी भी ग्रुप को 1 मान सकती हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका नाम कैसे लिखना है, सिंपली 5 कार्बन की रिंग है, तो 5 कार्बन की रिंग के लिए क्या यूज करेंगे, साइक्लोपेंट। और ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये हमारी पेरेंट चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे YL नहीं ऐड करना है, क्या नाम हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे कीटो ग्रुप है तो 1,3 डाइओन, ये हो गया इसका नाम, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहां पे क्या हो रहा है, नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, यही हमारी लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म हो रही है ना। सेकेंड और फोर्थ पोजीशन पे क्या आ रहा है, 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स की पोजीशन लिख लेते हैं, देन हमारा फंक्शनल ग्रुप की क्या हो जाएगा, 2,4 डाइमिथाइल, ठीक है। देन कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, तो पेंटेन। थर्ड पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है तो 3 ओन, थर्ड पोजीशन पे लगा था, दैट्स वाई मैंने 3 ओन लिख दिया, ठीक है। आई होप आप लोग को आज का ये लेक्चर एल्डिहाइड और कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप का हमने पढ़ा है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।